चलिए दोस्तों, केमिकल कंपनी नवीन फ्लोरिन के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो ये सारे फिगर्स जो है ऑलरेडी करोड़ में ही दिए गए हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कंपनी की टोटल इनकम पर। आप यहाँ पर देख सकते हो जो कंपनी की टोटल इनकम अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 700 करोड़ से घट कर रह चुकी है 500 करोड़। एंड अगर वाई एन वाई बेसिस पे बात करें तो 408 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 500 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिप है एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे इनकम बढ़ी है। तो आइए देख लेते हैं इनके एक्सपेंसेस। अगर इनके एक्सपेंसेस की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके एक्सपेंसेस 517 करोड़ से घटकर हो चुके हैं 417 करोड़, 418 करोड़ राउंड ऑफ करके मान सकते हो। और अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे बात करें तो 311 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 418 करोड़। यानी एक्सपेंसेज क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कम हुए हैं एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़े हैं। आइए अब देख लेते हैं इनका प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो इनके प्रॉफिट्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 136 करोड़ से घटकर रह चुके हैं मात्र 62 करोड़ अगर राउंड ऑफ करें। यानी प्रॉफिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हाफ हो चुके हैं। और अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे बात करें तो 74 करोड़ से घटकर रह चुके हैं 62 करोड़। यानी प्रॉफिट्स की अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी घटे हैं और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी घटे हैं, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो प्रॉफिट हाफ हो चुके हैं। आइए देख लेते हैं इनकी अर्निंग पर शेयर। और अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर जो है 27.51 से हाफ होकर रह चुकी है 12.41। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे अगर बात करें तो 15 से कम होकर हो चुकी है 12.41। यानी ईपीएस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड वाई ऑन वाई बेसिस दोनों में गिरे हैं। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो मार्केट ने जो है रिएक्शन देकर बता दिया है कि रिजल्ट कैसा है। तो जैसे ही एक बार रिजल्ट आया तो एक बार तो थोड़ा सा उछाल देखने को मिला था, लेकिन वापस फिर से वहीं आ गया क्योंकि शायद इसने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं किया है। बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस ही देखने को मिली है। तो वैसे तो मार्केट ने रिएक्शन देकर बता दिया है, लेकिन फिर भी जब हमारे पास मार्केट रिएक्शन का मार्केट एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल ही है तो चलो हम एक बार देख ही लेते हैं उसको। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन का डेटा आप लोगों के सामने है दोस्तों। आप यहां पर देख सकते हो कि मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 589 करोड़ एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 112 करोड़। आइए अब रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने मार्केट एक्सपेक्टेशन का डेटा देखा, उसमें मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 589 करोड़ या 590 भी कह सकते हो। तो देखिए दोस्तों, मार्केट ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो गिरेंगे, लेकिन फिर भी उस एक्सपेक्टेशन को भी कंपनी फुलफिल नहीं कर पाई। आप यहां पर देख सकते हो जो कंपनी ने रेवेन्यू निकाला है वो निकाला है सिर्फ 491 करोड़ का। यानी मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 589 लेकिन कंपनी ने निकाला है 491, यानी कंप्लीटली मिस किया है मार्केट की एक्सपेक्टेशन को यहाँ कंपनी ने। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रॉफिट के टर्म में। तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको यही जो है देखने को मिलेगा। तो क्योंकि मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 112 करोड़, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहो या प्रॉफिट फॉर द पीरियड कहो, दोनों बिल्कुल आपको सेम दिखाई देंगे। तो वो बढ़कर हुआ है सिर्फ 62 करोड़। यानी मार्केट की एक्सपेक्टेशन को यहाँ पर भी कंपनी ने लगभग हाफ से मिस किया है, क्योंकि मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 112 करोड़, कंपनी ने निकाला 62 करोड़, यानी बिल्कुल हाफ मिस किया है मार्केट की एक्सपेक्टेशन को। मार्केट की एक्सपेक्टेशन से भी हाफ प्रॉफिट कंपनी ने निकाल कर दिए हैं। तो बिल्कुल ही एक प्रकार से कहा जा सकता है कि मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छे नंबर्स कंपनी ने पेश नहीं किए हैं, अच्छा रिजल्ट्स नहीं कहा जा सकता।
तो मार्केट ने भी लगभग फ्लैट परफॉर्मेंस ही दी है। तो देखिए पहले से ही गिरा हुआ है, लेकिन इतना तो नहीं गिरा हुआ। 13% के आसपास का डिस्काउंट अपने ऑल टाइम हाई से आपको देखने को मिलेगा। तो हो सकता है मार्केट क्लोजिंग तक थोड़ा बहुत और गिर जाए, तो बाकी देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। बाकी अभी तो अगर करंटली बात करें तो करंटली बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस ही देखने को मिली है, जबकि मार्केट के एक्सपेक्टेशन को चाहे सेल्स में हो, सेल्स या रेवेन्यू में हो, चाहे प्रॉफिट में हो, दोनों में, जबकि प्रॉफिट में तो बिल्कुल जो है आधा प्रॉफिट निकाल के दिया है मार्केट की एक्सपेक्टेशन से भी। हालांकि मार्केट ने एक्सपेक्टेशन भी प्रॉफिट गिरने की ही लगा रखी थी, क्योंकि 136 करोड़ के जो प्रॉफिट्स थे उससे गिरकर 112 हो जाने चाहिए थे, लेकिन 112 की बजाय कंपनी ने मात्र 62 करोड़ के प्रॉफिट्स निकाल के दिए हैं। तो दोस्तों कंपनी के जो नंबर हैं वो इतनी हाई वैल्यूएशन जो है 56 की, उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मार्केट ने एक्सपेक्टेशन कम रखी थी, लेकिन उसको भी कंपनी फुलफिल नहीं कर पाई। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो इंडस्ट्री का भी इस सिर्फ 15 का दिखाई देता है, और एसआरएफ को भी आप देखोगे तो एसआरएफ 30-32 के पीई पे ट्रेड करता है। और फाइन ऑर्गेनिक्स की बात करो तो वो भी 20-25 के पीई के 20 और 25 के बीच में उसका पीई घूम रहा है। तो अगर देखो यहाँ पर काफ़ी ऊंचा पी लेकर नवीन फ्लोरिन का जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है, तो उस हिसाब से गिरना चाहिए था। लेकिन पता नहीं, शायद हमने जो पीछे आर्टिकल पढ़ा था कुछ दिन पहले कि यूएस में जो है फ्लोरिन का जो प्रोडक्शन है वो कट कर दिया गया है, तो इसकी वजह से एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनी को फायदा हो सकता है। तो हो सकता है कि बाजार जो है फ्यूचर को देखकर चल रहा है, तो बाजार सुप्रीम है, बाजार के साथ हम पंगा नहीं ले सकते। तो जैसे भी बाजार चाहे वैसे ठीक करता है। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।